आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल। हमारे हिंदू शास्त्रों में गोपाष्टमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गौ माता की और गौ माता के बछड़े की पूजा अर्चना की जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो इस उत्सव को पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर मथुरा वृंदावन में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि आप सभी तो जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण को गौ माता से कितना प्रेम था। हिंदी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर मंगलवार को तड़के 1:12 से और जिसकी समाप्ति होगी 1 नवंबर की रात को ही 11:04 पर। क्योंकि गोपाष्टमी के दिन जो पूजा है वो शाम को गोधूली बेला के समय विशेष रूप से की जाती है। गोधूली बेला के समय गौशाला में या गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। तो इस दिन गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 5:25 से लेकर शाम 5:49 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 पर। अब इस दिन रहने वाले कुछ अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि इस दिन अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:05 से लेकर 6:35 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:55 से 2:39 तक और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को गायों की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी और भगवान कृष्ण ने इसी दिन से ही गौओं को चराना भी प्रारंभ किया था। इस दिन सुबह सुबह गाय और उसके बछड़े को स्नान कराया जाता है, तैयार किया जाता है, उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और कई तरह के आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर घी लगाकर चुनरी भी बांधी जाती है। इस दिन सुबह के समय जल्दी उठकर, यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के चरणों को सबसे पहले स्पर्श करना चाहिए। फिर गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आज के दिन गौ माता की पूजा करने से, उनकी सेवा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परिक्रमा करने के बाद उन्हें चराने के लिए बाहर लेकर जाया जाता है। गोधूली बेला में गौओं की विशेष रूप से पूजा करने, गौशाला में या गौ माता के आसपास दीपदान करने से, दीपक जलाने से भगवान कृष्ण की भी कृपा प्राप्त हो जाती है और घर पर किसी प्रकार का या परिवारजनों पर किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आज के दिन ग्वालों को दान दिया जाए, जैसे कि नए वस्त्र, सर्दी में काम आने वाले वस्त्र या फिर अन्न का, धन का दान दिया जाए, तो कहते हैं कि वो गौ माता को ही प्रसन्न करता है। आज के दिन ग्वालों को नए वस्त्र दिए जाते हैं, उनका भी तिलक और पूजन किया जाता है। शाम को जब गौवें चरने के बाद घर वापस आती हैं तब उनकी पूजा की जाती है, जो कि गोधूली बेला में की जाती है। इसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा, हरे मटर, गुड़, रोटी आदि भी खिला सकते हैं। अगर किसी के घर में गौ माता नहीं है तो वो गौशाला में जाकर भी गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गौशाला में गौओं को भोजन कराकर, हरा चारा खिलाकर या फिर सामान भी दान आप कर सकते हैं। हरे चारे के लिए दक्षिणा भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन गौ माता के साथ साथ कान्हा जी की भी पूजा करनी चाहिए और कान्हा जी के भजन भी गाने चाहिए। आज के दिन गौ माता के पैरों की धूल को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। गौ माता के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। इतना ही नहीं, गौ माता के चलने से जो धूल उड़ती है, अगर वो शरीर में पड़ती है तो कहते हैं कि उससे हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है और हमारे शरीर में वास करने वाली बीमारियां, रोग या हमारे शरीर का जो शारीरिक कष्ट है वो भी दूर हो जाता है। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप मिट्टी की गाय बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग जो कान्हा जी की पूजा करते हैं वो अपने घर में कान्हा जी के साथ साथ गौ माता को भी रखते हैं। चाहे गौ माता की तस्वीर हो या फिर गौ माता की जो मूर्तियां आपके पास हो तो उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन इस दिन
प्रत्यक्ष रूप से यदि गौ माता की पूजा करते हैं तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल।